एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था। धन, वैभव, सुख सुविधाएं और भी ना जाने ऐसी क्या क्या चीजें थीं जिससे उसके जीवन में ऐशो आराम था। लेकिन एक दिन उसने एक मृत व्यक्ति को देखा और उसकी पूरी दुनिया अलग तरीके से ही बदल गई। उसने सब कुछ छोड़ दिया, दुनियादारी छोड़ दी। बस एक ही सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था, दुख क्यों है और बार बार हमारे जीवन में क्यों आता है। अगर आज जीवन में अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा, मन भारी है, तो बुद्ध की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू सकती है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक जीता जागता जीवन मंत्र है और उदाहरण भी है। सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा के पुत्र थे। उनका जीवन हर ऐशो आराम से भरा हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुखों से बचाने के लिए एक सोने का पिंजरा बना दिया था, जिसमें हर खुशी दी, मगर सच्चाई नहीं थी। कैसे? जब वो अपने महल में रहते थे तो उन्हें उनके चारों तरफ सुख ही सुख नजर आता था। दुख की कोई भी चीज उनके जीवन में दूर दूर तक नहीं थी। एक दिन सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बहुत ही बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। यही क्षण था जब उनके भीतर एक प्रश्न उठ गया, अगर ये सब मुझे झेलना पड़ता तो सुखों का क्या अर्थ है। यही थी उनकी पहली चुनौती, सच्चाई को पहचानना, सुख की चकाचौंध से परे देखना, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में दुख जैसी चीजें देखी ही नहीं थी। इसके बाद उन्होंने जो किया वो असाधारण था। राजमहल, सत्ता, पत्नी और एक छोटा नवजात पुत्र, इन सभी को छोड़कर सिर्फ एक ही सवाल के पीछे लग गए। ऐसा त्याग वो ही कर सकता है जो भीतर से जागा हो। वो रातों ही रात जंगल से निकल पड़े और अपने परिवार का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ जंगलों में भटकने लगे, कठोर तपस्या की। दिन में एक दाना तक नहीं मिलता था खाने को। शरीर अस्थियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन जवाब उन्हें नहीं मिल पाया कि दुख आखिरकार हमारे जीवन में क्यों है। हम बूढ़े क्यों होते हैं, हम गरीब क्यों हैं, वो व्यक्ति मरा हुआ क्यों था, वो व्यक्ति सन्यासी क्यों था। फिर एक दिन एक नदी के किनारे बैठकर उन्होंने महसूस किया, ना भोग सही है, ना सन्यास का अत्याचार सही है, मध्यम मार्ग। ना ज्यादा लेना है, ना ज्यादा छोड़ना है, संतुलन ही असली ज्ञान है। ये उनकी पूरी दूसरी चुनौती थी, भीतर की आवाज सुनना जब सारी दुनिया कुछ और कहे। आज हम भी या तो अति में रहते हैं या पूर्ण त्याग में रहते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया जीवन का उत्तर है संतुलन। अगर हम गृहस्थी में रहकर भी दुखी हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी नासमझी है, या फिर हम कहीं ना कहीं भगवान को छोड़कर गलत मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर सिद्धार्थ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य का उन्हें बोध नहीं हो जाएगा वो वहां से नहीं उठेंगे। उन्होंने कई दिनों तक एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया, भीतर की सारी वासनाएं, डर, भ्रम सबका सामना किया और अंत में प्रकाश मिला जो कि उन्हें बोध हो गया। उन्हें समझ आया दुख का कारण है तृष्णा। मतलब कि दुख का जो मेन पर्पस है वो है हम दूसरों को देखकर जलते हैं, दूसरे की तरक्की को देखकर जलते हैं, और यहाँ तक कि अगर हमारे जीवन में कोई अच्छा काम हो रहा है तो वो हम गलत तरीके से ही करने की सोचते हैं। इच्छाओं की जड़ है हमारे दुखों का। जब इन इच्छा जाती है तभी शांति आती है। ये थी उनकी तीसरी और सबसे कठिन चुनौती। अपने मन को जीतना, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम ही अपने रास्ते पर गलत हैं तो हम किसी को क्या सलाह देंगे कि तुम भी सही इस रास्ते पर चलो। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक को खुद ही जलाओ। मतलब अपने मन के अंदर दीपक जलाओ। वो भगवान नहीं बनना चाहते थे, वो सिर्फ एक साधक थे।
जिन्होंने अंधेरे में रोशनी ढूंढ ली। आज जब जीवन में ठहराव आए, जब मन थक जाए, तो बुद्ध की कहानी याद रखना। एक राजा अपने आप को सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान की तरफ चल पड़ा, जिसने दुनिया को त्याग दिया और खुद को जीतने की कोशिश की। हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन समझदारी और साहस इसका सही उत्तर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या आपके दिल को छू गई हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि अंधेरे से भी रोशनी निकल जा सकती है। तो आज से ही शुरुआत करो, सच्चाई के मार्ग पर चलो, अच्छे कर्म करो और भगवान से जुड़े रहो, क्योंकि भगवान से जुड़ने से ही आत्मिक शांति मिलती है और पॉजिटिविटी भी मिलती है। एक नई सोच की शुरुआत करो, एक सच्चे जीवन की और एक शांत आत्मा की।